अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। बच्चों, आपको पता है कि आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बच्चों क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। आज बच्चों हम इसी चैप्टर का पहला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जुड़ के रहे बच्चों, नजर रखिएगा गौर से इधर। पहले बच्चों हम डिस्कस करेंगे, पहले बच्चों हम जानेंगे कंबशन हम किसको बोलते हैं। सुनो मेरी बात बच्चों, कंबशन ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वहां पे बच्चों वो क्या देता है? वो लाइट और हीट देता है। ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। फिर से सुनो मेरी बात बच्चों गौर से। कंबशन एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें एक सबस्टेंस जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है, वहां पे बच्चों वो लाइट और हीट देता है। ऐसी रिएक्शन को बच्चों क्या, ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम कंबशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सबस्टेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है ना, इस प्रोसेस को बच्चों, इस केमिकल प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंबशन बोलते हैं। मगर बच्चों यहां पे मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये जो कंबशन के दौरान क्या होती है? कंबशन के दौरान बच्चों ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है, लाइट देती है ना, ये लाइट बच्चों क्या है? ये लाइट बच्चों आती है या तो इन द फॉर्म ऑफ बच्चों फ्लेम के फॉर्म में बच्चों ये देती हैं, या तो बच्चों ठीक है ना, किसके फॉर्म में आती है? या तो बच्चों ये ग्लो के फॉर्म में आती है। क्या आती है? ग्लो के फॉर्म में। इसका मतलब बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने बोला कि कंबशन रिएक्शन से बच्चों क्या निकलता है? उससे बच्चों लाइट, यानी कि कंबशन हमें लाइट देती है। क्या देती है? लाइट देते हैं। और वही लाइट मैंने बोला कि ये लाइट बच्चों या तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम के जरिए से निकलते हैं, या तो बच्चों ग्लो के फॉर्म में निकलते हैं। द बर्निंग ऑफ वुड इज एन एग्जांपल ऑफ कंबशन। सही बात है बच्चों, यानी कि जब हम वुड को जलाते हो, क्या जलाते हो? जब हम वुड को जलाते हो, वहां पे बच्चों क्या होता है? वहां वो, यानी कि यहां पे भी बच्चों पहले हम देखेंगे, ये भी क्या है? ये भी तो बच्चों एक तो हीट भी देता है, ठीक है ना, यानी कि बर्निंग ऑफ वुड ये कंबशन की एक एग्जांपल है। इसमें भी बच्चों एक तो यहां पे बच्चों लाइट भी देती है और साथ साथ बच्चों ये हीट देती है। तो जिस केमिकल प्रोसेस में बच्चों क्या हो जाता है, जिसमें बच्चों एक सबस्टेंस ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जो ऑक्सीजन बच्चों एयर में प्रेजेंट होता है और वहां पे लाइट और हीट देता है, ऐसी केमिकल प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। और ये एग्जाम्पल भी बट ठीक है ना, बर्निंग ऑफ वुड ये भी बच्चों क्या है? ये भी तो क्या है? ये भी तो एग्जाम्पल है कंबशन की। और याद रखिएगा बच्चों मेरी बात, ये जो कंबशन है ना, इस कंबशन में हमने देखा है कि बच्चों इसमें लाइट और हीट क्या होती है? लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है। मगर कोई रिएक्शन ऐसी होती है, कोई कंबशन रिएक्शन बच्चों ऐसी होती है जिसमें क्या होते हैं? जिसमें बच्चों एक्चुअली ये लाइट कम बनती है, उसमें हीट ज्यादा बनते हैं। दैट इज वाई कि बच्चों वो क्या होता है? वो ग्लो करता है। यहां पे बच्चों आप देख रहे हो कि बर्निंग ऑफ वुड है ना, वुड क्या करता है? ये बच्चों जल जाता है, लेकिन ये लाइट देता है। क्या? बर्निंग ऑफ वुड से बच्चों लाइट हमें मिलती है, मगर ये लाइट किसके जरिए से बच्चों निकलती है? प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम। अगर बच्चों मैं यहां पे आपको कहूंगा, यहां पे अगर हम बात करेंगे किसकी? अगर बच्चों हम यहां पे बात करेंगे ना चारकोल की, किसकी बात बच्चों करेंगे? चारकोल। चारकोल बच्चों क्या करता है? चारकोल भी ठीक है ना, ये भी तो कंबशन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये भी तो कंबशन रिएक्शन है। मगर इस चारकोल को जब हम जलाते हैं ना, ये बच्चों लाइट देता है। क्या करता है? ये लाइट देता है, मगर ये लाइट बच्चों किसके फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, यानी कि वो चमकता बच्चों ज्यादा है। क्यों? ये क्यों इस लाइट को बच्चों इन द फॉर्म ऑफ ग्लो देता है? इसलिए बच्चों देता है। कहने का मेरा मतलब है कि जब हम बच्चों इस रिएक्शन को लिखते हैं ना, ये जो चारकोल होता है, चारकोल बच्चों एक्चुअली ये क्या होता है? ये तो कार्बन होता है। इसका मतलब बच्चों जब ये कार्बन रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ये तो बच्चों एक क्या बनाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और प्लस बच्चों ये हीट देता है। क्या देता है? हीट देता है। और साथ साथ बच्चों ये लाइट भी देता है। क्या देता है? साथ साथ बच्चों लाइट भी देता है। मगर ये जो लाइट है ना, इस रिएक्शन में, इस कंबशन रिएक्शन में क्या होता है? इस कंबशन रिएक्शन में बच्चों ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, ये ज्यादा बनती है।
क्या बनते हैं, ये ज्यादा बनते हैं और लाइट इसमें कम बनते हैं। जब हीट ज्यादा बनती है, लाइट कम बनते हैं, दैट इज वाई कि बच्चों ये जो चारकोल है ना, ये चारकोल ग्लो करता है, ना कि बच्चों ये फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ये जो एनर्जी यानी कि जो बच्चों क्या करता है, लाइट देता है ना, ये इस लाइट को किस फॉर्म में देता है, ये इस लाइट को बच्चों देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, ठीक है ना कि बच्चों फ्लेम के सूरत में देता है। आर यू गेटिंग में बच्चों, ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास बच्चों क्या है, हमारे पास एक और बच्चों जो टॉपिक है वो है कंबस्टेबल एंड नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। गौर से सुनेगा बच्चों, हम किन को बोलेंगे कंबस्टेबल सबस्टेंस, हम किन को कहेंगे, और नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस किन को कहेंगे। दो सबस्टेंसेस, वो सबस्टेंसेस जो बच्चों बर्न होते हैं, विच कैन बर्न, दो सबस्टेंसेस विच कैन बर्न, जो बच्चों जल जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन जो जल सकते हैं सबस्टेंसेस, उन सबस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंस। या बच्चों आप ऐसे भी कह सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी आप कह सकते हैं, दो सबस्टेंसेस विच अंडरगो कंबशन, जिनको बच्चों कंबशन होती है ना, उन सबस्टेंसेस को, उन सारे सबस्टेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। और जब हम बच्चों देखते हैं ना कंबस्टेबल सबस्टेंसेस की एग्जांपल क्या है, तो कंबस्टेबल सबस्टेंस की बच्चों एग्जांपल हम लेते हैं किसकी, हम बच्चों ये लेते हैं पेपर है, ठीक है ना, या यही बच्चों कोल है, या यही क्या है, वुड है, क्या है, वुड है। इसका मतलब बच्चों मैंने आपको क्या बोला है, मैंने बोला कि वो सबस्टेंसेस, ठीक है ना, जो कंबशन विच कैन अंडरगो कंबशन, ऐसे सबस्टेंसेस को हम कौन से सबस्टेंसेस बोलते हैं, ऐसे सबस्टेंस को बच्चों हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। और वो सबस्टेंसेस, ठीक है ना, वो सबस्टेंसेस जो बर्न नहीं होते, जो जल नहीं पाते हैं, विच डू नॉट अंडरगो कंबशन, जो बच्चों जिनको कंबशन नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसे सबस्टेंसेस को हम कौन से सबस्टेंसेस बोलते हैं, नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। जैसे बच्चों यहां पे एग्जांपल है वाटर, यहां पे बच्चों एग्जांपल है, ठीक है ना, सैंड है, यहां पे बच्चों एग्जांपल क्या है, गिलास है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों बोल सकता हूं कि जो सिटून होता है, सिटून भी क्या है, सिटून भी एक नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस है, ठीक है ना। या सीमेंट जो है, सीमेंट भी क्या है, सीमेंट भी एक नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस, ठीक है ना। ओवरऑल बच्चों में, ठीक है ना, ओवरऑल मैं आपको कहूंगा हम किन को कहेंगे, ये क्या नाम है इसका, कंबस्टेबल सबस्टेंसेस और नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो आप क्या लिखोगे बच्चों, आप ये लिखोगे दो सबस्टेंसेस विच कैन बर्न, या मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में ये कहा, क्या कहा, ये जो कंबस्टेबल सबस्टेंस होते हैं ना, दो सबस्टेंसेस विच कैन अंडरगो कंबशन, ऐसे सबस्टेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं क्या, ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। एक्चुअली जो बच्चों कंबस्टेबल सबस्टेंस होते हैं ना, कंबस्टेबल सबस्टेंसेस को ही बच्चों हम क्या बोलते हैं, इनको ही बच्चों हम बोलते हैं फ्यूल। यही बच्चों क्या ये होता है एक्चुअली, इन्हीं को हम फ्यूल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं को बच्चों हम फ्यूल्स भी बोलते हैं। और दूसरा मैंने आपको बच्चों बोला है कि वो सबस्टेंसेस which do not burn, या बच्चों दो सबस्टेंसेस which do not undergo combustion, जिनमें बच्चों क्या होते हैं, जो जिनको कंबशन नहीं होती है, ऐसे सबस्टेंसेस को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे सबस्टेंसेस को बच्चों हम बोलते हैं नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। क्या बोलते हैं, नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस। यहां पे बच्चों एग्जांपल क्या है, यहां पे आपने एग्जांपल याद रखा है पेपर है, यहां पे बच्चों एग्जांपल आपने क्या याद रखा है, वुड है, कोल, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल है, एलपीजी है, ठीक है ना, पेट्रोल डीजल वगैरह सब कुछ बच्चों ये कौन से एग्जांपल्स हैं, ये बच्चों नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंस है। और दूसरा बच्चों इसके एग्जांपल स्टोन है, सीमेंट है, वाटर है, सैंड है और गिलास, ये किसके एग्जांपल्स बच्चों हैं, ये है नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस के, ठीक है ना। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब क्या है कि बच्चों कंडीशंस नेसेसरी फॉर कंबशन, यानी कि कंबशन होने के लिए, यानी कि बच्चों अगर आग लगानी होगी कंबशन होने के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी है, कौन कौन से चीजें बच्चों जरूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों बोलूंगी उसके लिए कंबशन होने के लिए तीन सबस्टेंसेस, तीन कंडीशन जरूरी है, तीन कंडीशन बच्चों नेसेसरी है। पहला क्या है, पहला ही बच्चों फ्यूल है, क्या है, पहला ही बच्चों फ्यूल है, यानी कि कंबस्टेबल सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल बच्चों वुड है या गैसोलीन वगैरह। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर आग लगानी होगी उसके लिए बच्चों हमारे पास तीन सबस्टेंसेस होनी चाहिए। पहला बच्चों फ्यूल होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कंबस्टेबल सबस्टेंस भी, यानी कि अगर कंबस्टेबल सबस्टेंस नहीं होगा तो बच्चों आग किसको लगेगी, ठीक है ना, जलेगा कौन। तो इसका मतलब बच्चों कंबशन होने के लिए तीन कंडीशन जरूरी है। वो कौन से कंडीशन बच्चों हैं, वो पहला ही कंडीशन बच्चों है
कंबस्टेबल सबस्टेंस, ठीक है ना। और दूसरा बच्चों ये होता है, दूसरा बच्चों होता है कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को बच्चों हम बोलते हैं सपोर्टर, ठीक है ना। लेकिन जो इस कंबशन को सपोर्ट करेगा, क्या करेगा, जो इस कंबशन को बच्चों सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कंबशन होने के लिए बच्चों दूसरी कंडीशन सपोर्टर है, और सपोर्टर बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, जो कहां पे प्रेजेंट होता है, जो प्रेजेंट बच्चों एयर में होता है। कहने का बच्चों मेरा मतलब है, अगर बच्चा फॉर एग्जांपल कोई क्या करोगे, कोई सबस्टेंस, ठीक है ना, जो कंबस्टेबल सबस्टेंस होता है, अगर हम ठीक है ना, कोई भी कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों अगर हम उसको किसी वेसल में रखेंगे, क्या रखेंगे, किसी वेसल में बच्चों अगर हम उसको रखेंगे, उसके, ठीक है ना, वेसल इन द सेंस बच्चों उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को पहले क्या करेंगे, उसको जलाएंगे, क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा, अगर कैंडल को आप ऐसे ही करोगे, जब आप उसको इस क्या नाम है इसका वेसल में रखोगे ना, ठीक है ना, तो आप बच्चों देखोगे, कवर करोगे इस वेसल के साथ, वो आफ्टर सम टाइम बच्चों एक्सटिंग्विश, ठीक है ना, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, वो बच्चों बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि बच्चों उसको क्या हो जाएगा, ये जो सप्लाई ऑफ एयर है, क्या है, जो सप्लाई ऑफ एयर है ना, वो बच्चों इसको कट ऑफ हो जाएगी। जब इसको सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी नहीं है ना, तो वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, कि वो उसको सब कंबशन को सपोर्ट नहीं करेगा। इससे हमें ये पता चलता है, क्या पता चलता है, ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ये कंबशन के लिए जरूरी है। क्या है, ये कंबशन के लिए बच्चों जरूरी है, ठीक है ना। और इसके बाद बच्चों तीसरा क्या है, तीसरा बच्चों हीट है, सफिशिएंट टेंपरेचर टू रीच द इग्निशन पॉइंट, यानी कि कहने का बच्चों मेरा मतलब है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बच्चों हम बोलते हैं इग्निशन टेंपरेचर। क्या बोलते हैं, इग्निशन टेंपरेचर। गौर से बच्चों मेरी बात गौर से सुनिए, ये इग्निशन टेंपरेचर क्या होता है, इग्निशन टेंपरेचर का बच्चा मतलब यहां पे होता है, अगर एक सबस्टेंस को, एक कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों कंबस्ट होना है, क्या है, कंबस्ट होना है, जब तक ना बच्चों उसको आउटसाइड से कुछ हीट दोगे, क्या दोगे, हीट दोगे, जब तक ना उस कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों कुछ लोअर टेंपरेचर आएगा, जिसपे वो फायर कैच करेगा और बर्न स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि वो बच्चों जलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे टेंपरेचर को बच्चों हम बोलते हैं इग्निशन टेंपरेचर। इसका मतलब है कि यहां से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास बच्चों क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये पेपर का पीस है, ठीक है ना, ये क्या है, ये बच्चों पेपर का पीस है। इस पेपर का पीस जब हम बच्चों इसको जलाने की कोशिश करते हो ना, जब तक इसको यहां से बच्चों, ठीक है ना, मैच स्टिक से जब हम या लाइटर से जब हम जलाते हैं, जब तक ना बच्चों इसका टेंपरेचर, इग्निशन टेंपरेचर, जो हर एक सबस्टेंस को बच्चों, हर एक कंबस्टेबल सबस्टेंस को क्या होता है, हर एक कंबस्टेबल सबस्टेंस को बच्चों इग्निशन टेंपरेचर होता है, एक लोएस्ट टेंपरेचर होता है, जिस लोएस्ट टेंपरेचर पे वो बच्चों क्या करता है, यानी कि वो बर्न स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, वो बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो उस टेंपरेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेंपरेचर। इसका मतलब बच्चों कंबशन होने के लिए एक सबस्टेंस की आग तभी बच्चों लग जाएगी जब ये तीन सबस्टेंसेस क्या होंगे, प्रेजेंट। मगर यहां पे बच्चों हम देखेंगे ये जो इग्निशन टेंपरेचर है, क्या है, ये जो इग्निशन टेंपरेचर है, ये इग्निशन टेंपरेचर होता क्या है, ये इग्निशन टेंपरेचर होता क्या, मैंने बच्चा आपको बोला कि ये वो लोवेस्ट टेंपरेचर होता है, ये वो लोवेस्ट टेंपरेचर होता है जिसपे एक सबस्टेंस फायर को कैच करता है एंड स्टार्ट्स बर्निंग। इस टेंपरेचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेंपरेचर बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहां पे मैं थोड़ा सा लिखूंगा, ये इग्निशन टेंपरेचर का मतलब क्या होता है, द लोवेस्ट टेंपरेचर, द लोवेस्ट टेंपरेचर at which a substance catches fire and starts burning, ठीक है ना। इस टेंपरेचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस टेंपरेचर को हम बोलते हैं इग्निशन टेंपरेचर। फिर से सुनो, इग्निशन टेंपरेचर का बच्चा मतलब ये एक लोवेस्ट टेंपरेचर होता है जिसपे एक सबस्टेंस फायर को कैच करता है और स्टार्ट्स बर्निंग। जैसे कि बच्चों हम इसी
पेपर की जब हम बात करते हैं ना, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बच्चों होता है 233 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? 233 डिग्री सेल्सियस। इसका बच्चों मतलब यह है कि जब हम इस पेपर को बाहर से हीट देते हैं ना, जब तक ना बच्चों इसका टेम्परेचर बाहर से इतना हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? इसका टेम्परेचर बच्चों यानी कि इसका इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होगा, तब तक ये पेपर जलेगा नहीं। यही मैंने आपको बोला कि जो डिफरेंट सबस्टेंसेस होते हैं, ठीक है ना, जो डिफरेंट कंबस्टेबल सबस्टेंस होते हैं, उन डिफरेंट कंबस्टेबल सबस्टेंसेस को क्या होता है? उन डिफरेंट कंबस्टेबल सबस्टेंसेस को बच्चों क्या होता है? उन डिफरेंट कंबस्टेबल सबस्टेंस को डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर्स होता है। जब तक ना बच्चों उनका टेम्परेचर बराबर, इग्निशन टेम्परेचर के बराबर होता है ना, तब तक बच्चों वो ठीक है ना, जलेंगे नहीं। तो कहने का बच्चों मेरा मतलब ये है, ठीक है ना, ये जो कंबशन है, कंबशन के लिए 3 कंडीशन जरूरी है। पहला ही कंडीशन बच्चों क्या है? उसके लिए बच्चों क्या होना चाहिए? एक कंबस्टेबल सबस्टेंस प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या है? दूसरा बच्चों है उसके लिए एक सपोर्टर होना चाहिए, ठीक है ना, जो इस कंबशन को सपोर्ट करेगा। और साथ साथ बच्चों मैं आपको ये बोल रहा हूं कि उस क्या होता है कि यानी कि बाहर से इसको हीट देना, और वो हीट उस सबस्टेंस यानी कि जब तक ना बच्चों वो क्या हो जाएगा, उस सबस्टेंस के इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा ना, तब तक बच्चों वो फायर को कैच नहीं करेगा। इसी टेम्परेचर को, लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे एक सबस्टेंस फायर को कैच कर, ठीक है ना, फायर को कैच करता है और बर्न स्टार्ट हो जाता है, इस टेम्परेचर को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। बच्चों यहां पे मैं आपको कहूंगा कि कंबशन प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया है ना, कंबशन प्रोसेस है ना, क्या बच्चों हम कहेंगे रेस्पिरेशन क्या कंबशन प्रोसेस है? ठीक है ना, क्या रेस्पिरेशन कंबशन प्रोसेस है? मैं बोलूंगा हाँ है, ठीक है ना। कंबशन प्रोसेस बच्चों जो है ना, कंबशन, ठीक है ना, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये भी कंबशन प्रोसेस है, मगर कौन सी कंबशन प्रोसेस है बच्चों? ये स्लो कंबशन प्रोसेस है। क्या है ये बच्चों? क्या नाम है इसका? स्लो कंबशन प्रोसेस है। क्या बच्चों हम आपने नाम सुना होगा ये जो रस्टिंग होती है, क्या होते हैं? जो रस्टिंग होती है ना, ठीक है ना, क्या रस्टिंग, जिसको बच्चों हम करोजन बोलते हैं, क्या रस्टिंग भी बच्चों कंबशन प्रोसेस है? हाँ है, क्योंकि बच्चों ऑक्सीडेशन यहां पे भी होती है, इस रस्टिंग में भी ऑक्सीडेशन होते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये रस्टिंग भी बच्चों कंबशन प्रोसेस है, मगर कौन सी कंबशन प्रोसेस बच्चों है? ये स्लो कंबशन प्रोसेस है। तो आपको बच्चों पता है कि क्या होता है कि जो सन है ना, सन जिसको बच्चों आप सूरज बोलते हैं, सन, ठीक है ना, SUN, सन, सन के जरिए से बच्चों क्या होता है? इससे भी हीट भी प्रोड्यूस होती है, और इस सन से भी बच्चों क्या होती है? ये लाइट भी देता है। क्या हम इसको भी कहेंगे फिर कंबशन प्रोसेस? नहीं बच्चों, ठीक है ना, यानी कि सन का बच्चों वहां से क्या देना? हीट देना, लाइट देना, वो कंबशन प्रोसेस नहीं है। अलबत्ता बच्चों सन के, ठीक है ना, सन से जो ये हीट प्रोड्यूस होती है, सन से ये जो लाइट प्रोड्यूस होते हैं ना, ये किसकी वजह से होते हैं? इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस हो जाते हैं। क्या होते हैं? इसके अंदर बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट किस में हो जाता है? जिसमें हाइड्रोजन बच्चों कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, और वहां पे बच्चों ये क्या देता है? साथ साथ ये हीट भी देता है, और साथ साथ बच्चों ये क्या देता है? लाइट भी देता है। अब बच्चों ठीक है ना, अब ये बच्चों आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर था कंबशन एंड फ्लेम, ठीक है ना, फ्लेम का, जिसमें हमने बच्चों आज डिस्कस किया था किसके बारे में? कंबशन क्या होती है, ठीक है ना, कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस क्या होते हैं, और कंबशन के लिए कौन कौन से कंडीशन जरूरी है, ठीक है ना। तो बच्चों आप मिलते हैं इसी चैप्टर के दूसरे लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम। अपने दुआओं में बच्चों याद रखिएगा।